हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। यू आर गुड, यू आर बेटर फॉर मी। ओके, चलते हैं। आज थोड़ा सा कुछ स्पोकन ग्रामर से मिलता जुलता कुछ वर्ड सीखेंगे और बोलेंगे भी, ट्रांसलेशन भी बनाएंगे। ये वीडियो हमारा बहुत छोटा सा होने वाला है, मात्र 2 मिनट से 3 मिनट होगा, उससे ज्यादा ना होगा। इतना तो आप लोग देख भी सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अगर ना चाहते होगे तो मत देखिएगा। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो हमने यहां पे लिखा कि मुझे पेन चाहिए, पेन चाहिए, और दूसरा में लिख दिया कि मुझे जाना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा? चाहिए तो दोनों जगह है। चाहिए कितने जगह है? 2 जगह है, लेकिन दोनों चाहिए में है अंतर। क्या है? डिफरेंस है। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चाहिए एंड चाहिए? मतलब हम क्या करेंगे? एक चाहिए, तो अब चाहिए के लिए तो इंग्लिश जो होती है, एक तो मान लीजिए यहाँ पे होता है चाहिए के लिए SHOULD, शुड मतलब होता है चाहिए, और दूसरा होता है हमारा WANT, वांट मीन्स भी होता है चाहिए। अब हमारा कंफ्यूजन ये होने वाला है कि हम शुड लगाएं या वांट लगाएं, शुड लगाएं या वांट लगाएं। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मुझे पेन चाहिए, तो आई वांट अ पेन, या फिर मैं ये भी बता सकता हूं आई शुड अ पेन। क्या ये सही है? आई वांट अ पेन सही होगा कि आई शुड अ पेन सही होगा? कौन सा सही होगा? तो इसी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसी तरह मुझे जाना चाहिए, तो आई शुड वो होना चाहिए या फिर आई वांट वो होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये चीज हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं शॉर्ट भाषा में, अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा में ही हम इसको समझा देते हैं कि शुड जो है ये चाहिए और वांट है ये चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुड एंड वांट? ओके, तो सबसे पहले अगर हमको शुड का यूज करना होगा, क्या जब हम शुड का यूज करेंगे तो शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। शुड के बाद क्या आता है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। अगर फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो शुड का यूज करेंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे? वांट लगाएंगे। वांट के बाद हम यहाँ पे ए या एन का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी, यानी हम यहाँ पे नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन शुड के बाद नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। शुड के बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो भी आप लोग अच्छा लगता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम बनाते हैं, मुझे पेन चाहिए, तो मुझे के लिए हो गया आई, और चाहिए के लिए अब बताइए कि हम शुड लगाए या वांट लगाए। अब पहले यहाँ पेन जो है, पेन क्या है? नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे हमको क्या लगाना है? वांट लगाना है, आई वांट। और पेन है, कितना पेन है? पेन को गिन सकते हैं, इसलिए हम ए एन लगाएंगे, आई वांट अ पेन। मैंने बोला, क्या बोला कि मुझे पेन चाहिए ना, आई वांट अ पेन। क्लियर? मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल। मुझे पंखा चाहिए, आई वांट अ फैन। इज इट क्लियर? अगर हमको मान लीजिए हमको बोलना है कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो आई वांट अ कंप्यूटर, आई वांट अ लैपटॉप, आई वांट अ बाइक, आई वांट अ बॉस, आई वांट अ बिग हाउस। ऐसे हम कुछ भी बोल सकते हैं, समथिंग, एनीथिंग, आई स्पीक एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा मुझे जाना चाहिए। मुझे के लिए क्या आ गया? आई आ गया। आई के बाद देखो, अब यहाँ पे हम अगर शुड का यूज करते हैं, SHOULD, शुड। अब ये जो गो है ये वर्ब है, तो शुड के बाद हमें गो लगाना है। ओके, आई शुड गो, आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई शुड कम मुझे आना चाहिए, आई शुड ईट मुझे खाना चाहिए, आई शुड रीड मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड राइट मुझे लिखना चाहिए, आई शुड स्पीक मुझे बोलना चाहिए, आई शुड एक्सप्लेन मुझे समझाना चाहिए, आई शुड स्पीक इन इंग्लिश मुझे अंग्रेजी में बोलनी चाहिए, आई शुड टॉक इन इंग्लिश मुझे इंग्लिश में बोलनी चाहिए।